एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं बहुत सारी वीडियो मैंने पहले बनाई हैं। आज 2 से 3 साल बाद हमने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और क्लास 10 रिवीजन 2026 इसके बारे में हम अगले 1 महीने तक हम बात करेंगे, जब तक बोर्ड की परीक्षा नहीं हो जाती। तो RBSC राजस्थान बोर्ड के ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और रिवीजन हम डे वाइज करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आज लिया है 24 और 36 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसी क्वेश्चन में हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड करना भी क्या होता है, उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। साथ ही साथ इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, ताकि हम सिंपल से शुरुआत करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 24 है, 24 उसका और 36 इन दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमसे पूछा है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमको पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसके बारे में हम देखें। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि आपको गुणनखंड तो करने हैं लेकिन अभाज्य संख्या से ही करने हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन संख्याओं से ही भाग देना, और भी आगे है। और अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि उनका केवल और केवल गुणनखंड एक या स्वयं हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई हो नहीं सकता। जैसे 2 में से केवल 2 का ही भाग जाएगा और 1 का जा सकता है, इसके अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 3 है तो 3 का ही भाग जाएगा, 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा, 7 है तो 7 का ही भाग जाएगा। लेकिन जबकि इसकी जगह हम दूसरी कोई संख्या ले लें, जैसे हमने 4 ले लिया, तो 4 में 4 का भाग तो जाता है, साथ ही साथ किसका भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए हम उसको अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। और जैसे हम शुरुआत सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 2 का भाग अगर किसी संख्या में जा रहा है तो 2 का भाग देना है, फिर हमको 3, फिर 5, डायरेक्ट हम 5 का भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे अगर हम दे भी देते हैं तो गलत नहीं होता है। अब हम देखें कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके लिए हमारे पास नियम है जो कि हमने 6ठी-7ठी कक्षा में हमने पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो देखने के लिए हमको देखना है कि वहाँ संख्या सम संख्या है या नहीं। अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, अगर सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तब हम किसके पास जाएंगे, 3 का भाग करने के लिए। और 3 का भाग कब जाएगा, हम उस संख्या को आपस में जोड़ दें और उसके योग में 3 का भाग जाता है तो हम कहेंगे कि 3 का भाग जा रहा है, उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर तो सिंपल से संख्या दे रखी है तो इसमें तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, जैसे 2 + 4 कर दिया तो 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, और 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 24 में भी 3 का भाग जाएगा। अगर 2 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम किसके पास जाएंगे, 5, यानी 5 से हम भाग देंगे। और 5 के लिए नियम होता है इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो उसमें 100% 5 का भाग जाता है, और मोस्टली भाग जो है वो 2, 3, 5 का ही जाता है। तो अभी हम देखें इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर हम एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, क्योंकि सम संख्या दिख रही है इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम कहेंगे कि वहाँ संख्या सम संख्या है, और सम संख्या है तो 2 का भाग 100% जाएगा। अब 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, तो 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। फिर इसमें फिर हमको दिख रहा है ये सम संख्या है तो फिर हमको 2 का भाग दे रहा है, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर हम देख रहे हैं 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर हम देखेंगे 3, अभी ये सम संख्या नहीं है और ये हमको दिख भी रही है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा हमको 3 से भाग दे देना है, 3 एकम 3। अब हम इसके जो गुणनखंड है उसको यहाँ लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे हम 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। वही इकाई के स्थान पे 6 है, मतलब 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग हम यहाँ पर देंगे, कितनी बार जाएगा ये, 18 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। और अब ये 9 है जो कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या मतलब 2 का भाग नहीं जाने वाला है। और हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो हम 3 से भाग दे देंगे, और कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। और फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो इसके गुणनखंड जो है 36 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम में हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो कॉमन आ रहा है, यानी इसका मतलब होगा लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम जो आ रहे हैं, कम से कम जो आ रहे हैं उनको लेना है। तो अभी पहले हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब
अब यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 नहीं है, तो उसको भी नहीं लेना है एक बार के लिए। अब देखिए, और जो कॉमन आ रहा है उसको पहले ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको ले लिया हमने, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर जो बच गए हैं उनको भी ले लेना है। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उनको तो लेना है, लेकिन जो बच गए हैं उनको भी ले लेना है। यहाँ पर ये 2 ले लिया और साथ ही साथ यहाँ पर 3 बचा है वो भी ले लिया। अब इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब जैसे एलसीएम आ गया 72, अब हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो देखें क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिक से अधिक जो कॉमन आ रहा है वही लेने हैं हमको, इसके अलावा कोई नहीं लेना। इसमें क्या था कि कम से कम जो आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहे हैं वो तो लेने ही है, लेकिन इसके अलावा जो बच रहे हैं उनको भी ले लेना है। लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा करेंगे कि जो कॉमन आ रहा है वो ही लिखने हैं। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि उसका एचसीएफ कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो हमने यहाँ कह लिया कि 2 है कॉमन, इधर 2 है, इधर 2 है, तो हम यहाँ कह देंगे ये भी 2 है। अब ये जो 2 है वो इधर नहीं आ रहा है, इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 बच गया उसको भी नहीं लेना है। तो जो बच गया उसको नहीं लेना है, जो कॉमन आ रहा है वही लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 के 12, तो हमारा जो आंसर है एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया 72 और एचसीएफ आ गया 12। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा की है, और इस क्वेश्चन में हमने 2 का भाग, 3 का भाग और 5 का भाग कैसे जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम एचसीएफ, एलसीएम और उस 2 संख्याओं के गुणन जो इक्वल होते हैं उस नियम के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिवीजन 2026, रिवीजन 2026 का मतलब ये है कि जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब हम डेली वीडियोस डालेंगे और उसमें अलग अलग क्वेश्चन को डेली सोल्व करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। थैंक यू।